हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ आपको 1 मिनट आपका लूँगी जिसमें मैं अपनी कुछ बात कहना चाहती हूँ। उसके बाद मैं चैनल मैसेज पे आती हूँ। सबसे पहले मैंने जितना भी अर्न किया है सेशन के थ्रू, टैरोट के थ्रू, या अभी जैसे कि मैंने बोला था मैं नहीं करूँगी, लेकिन बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आए कि एक बार टैरोट रीडिंग तो कर लो, सेशन नहीं ले रहे हो तो सिर्फ अक्टूबर के लिए मैं कर रही हूँ। ठीक है, बेसिकली जितना भी अर्न किया है और अभी अक्टूबर तक मैं करूँगी, वो सारा मैं छोटा छोटा मतलब अलग अलग तरीके से मैं लोगों में वो काम करवा रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ उससे। जैसे कि जैसे कि डॉग्स हो गए, ठीक है, जहाँ पे एक साथ में डॉग्स रहते हैं उनको फीड करवाने का होता है। ठीक है, तो वहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक डॉग को मैं फीड नहीं करवा रही, वहाँ पे क्या एक पर्टिकुलर वो चीज़ें लेके जाके उनको दे रही हूँ उस अमाउंट से, पहली चीज़। दूसरी सेम वही है, जहाँ बहुत सारे पुअर लोग बैठे हैं, उनको एक साथ में खाना खिलाया जाता है मंदिर के बाहर में, तो उनको वहाँ पे हेल्प कर दे रही हूँ। ठीक है, ना तो ये कोई एहसान कर रही हूँ उन पे, और ना ही किसी ने ये एहसान वाली कोई चीज़ नहीं है, तो बिल्कुल ही दिमाग पे मत लाएं। तो बेसिकली जो आपका अमाउंट है वो मेरे पास नहीं है, वो मैं इस तरह से डोनेट करती रहती हूँ। एक साथ थोड़ा इकट्ठा होता है तो मैं इधर डोनेट कर दिया, कभी इधर कर दिया, इस तरह से जहाँ पे ज़रूरत होती है। तो बेसिकली मैं डॉग्स हो गए इनके, क्योंकि ये लावारिस होते हैं, इनको पकड़ के ले जाते हैं, इनको बहुत गंदी तरीके से ट्रीट किया जाता है, अच्छा खाना प्रोवाइड नहीं किया जाता, जो इंजर्ड डॉग होते हैं उनकी हेल्प नहीं की जाती। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जितना हो सके मैं उतनी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। दैट्स इट। ठीक है, दूसरी चीज़, डोनेशन के नाम पे मैं इसलिए नहीं लेती क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं उस चीज़ को पर्सनली मेरे को पसंद नहीं है। दैट्स इट। मेरे पास अगर कोई एलिजिबिलिटी है उसका यूज़ करके, अगर मैं अर्न करके उस मनी को मैं वहाँ पे लगा रही हूँ जहाँ पे वो मनी जानी चाहिए, तो मुझे लगता है मैं अपने हिसाब से सही कर रही हूँ। ठीक है, तो बेसिकली आपका मनी मेरे पास नहीं रहता है। मैं ये इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो यही बोलते हैं कि जैसे कि एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि आप लोग बार बार ये जो पैसे लेते हो सेशन के टैरोट के, आपको इससे आपके लाइफ में क्या फ़र्क पड़ जाता है, इतना इतना पैसा लेके जाओगे का। तो इसका ये क्लैरिटी मैंने दिया है, और ये मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी तरफ से इसलिए क्लैरिटी दिया है क्योंकि मैं खुद इतनी एलिजिबल हूँ कि मैं खुद इतना कमा सकती हूँ और कमाती हूँ। और मेरे अगर घर से पॉकेट मनी मिलता था जब मैं नहीं कमाती थी तो वो भी इनफ था, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, और जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे फ्री सर्विस बहुत सारी प्रोवाइड होती है मेरी तरफ से भी और मेरी फैमिली की तरफ से भी। तो टच वुड, वी डोंट नीड मनी। मैं जितना लेती हूँ उसको मैं दान करना जानती हूँ और मैं वही करती हूँ, मेरे पास नहीं रखती हूँ मैं। ठीक है, और ना तो मैं डोनेशन के नाम पे एहसान ले रही हूँ किसी का, और ना ही मैं ऐसा कर रही हूँ कि नहीं मुझ पे एहसान करो। ये सिर्फ एक मेरे वर्डिंग्स है, ये मेरा थॉट प्रोसेस है, ये ऐसा मैं सोचती हूँ। ठीक है, तो मैं ये सब नहीं करती हूँ। हाँ, मुझे टैरो ट्रेडिंग आती है, सेशन लेना आता है, मैं अपने हिसाब से करती हूँ, उस हिसाब से कमाती हूँ, और अगर जितना भी आता है अमाउंट उसको डोनेशन में देती हूँ, और बस मुझे नहीं चाहिए होते हैं। दूसरी चीज़, जो चैनल मैसेज है, वो चैनल मैसेज कुछ इस तरह से है कि बहुत सारे जो डीएफ्स हैं वो नए नए आइडियाज़ के साथ में, नए नए सपोर्ट के साथ में, सपोर्ट सिस्टम उनके बहुत काम करेंगे इनर वे में। वो अपने दिमाग से इल्यूजन हटाने में बिल्कुल कामयाब रहेंगी, बहुत सोच समझ के आगे स्टेप लेंगी, कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना, अपने इमोशनल और फीलिंग्स को कहीं हर्ट ना हो जाए उनकी वजह से या किसी और की वजह से। तो बहुत सोच समझ के वो स्टेप ले रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही डीएफ्स जो हैं वो मतलब इस तरह से उनको हो सकता है कि चेस्ट में बर्निंग हो, थोड़ा सा सीने में थोड़ा बर्निंग वाला फीलिंग हो सकता है। ठीक है, या फिर आपके स्टोमक में पेन हो सकता है, या फिर आपका बहुत ज़्यादा दवाई लेने के बाद भी, अगर आपको इस तरह कोल्ड कफ हो रहा है लेकिन दवाई लेने के बाद भी वो चीज़ उतनी ठीक नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। साथ ही नेक पेन हो रहा होगा, शोल्डर पेन हो रहा होगा, और कहीं ना कहीं स्टकनेस की महसूस, एक अलग तरह का स्टकनेस, टायर्डनेस हो सकती है, बट नेगेटिव नहीं कहूँगी मैं इसको। हाँ ठीक है, आप उसे बिल्कुल रिलैक्सेशन मोड में लेट गो कर लेंगे और रिलैक्स रहेंगे, अपने दिमाग को काम रखेंगे। वही जो डीएम हैं वो बहुत ही 100% दे रहे हैं अपना। ठीक है, वो अपने आप को वहाँ पे खुद को सिक्योर रख रहे हैं, और अपने इमोशंस को ध्यान में रखते हुए जो भी उनके लिए बेस्ट नहीं है उनको अपनी लाइफ से हटा रहे हैं, अपने इमोशंस की, अपनी फीलिंग्स की, अपनी डिज़ायर्स की बहुत ही ज़्यादा कद्र कर रहे हैं, और साथ ही अपनी डीएफ्स को मिस कर रहे हैं। इसलिए आपको मिसिंग की एनर्जी हो सकती है फील। ठीक है, क्योंकि वो अकेले रह रहे हैं और अपने आप को फाइंड आउट कर रहे हैं कौन है, क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, सब चीज़ों को, अपने इमोशंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो सिक्योर करने की कोशिश भी कर रहे हैं और कर रहे हैं। ठीक है,
जो डीएफ्स हैं, जो भी यहाँ पे चीज़ करेगी वहाँ डीएम उनको मिरर कर रहे हैं, और आपको मिरर नंबर भी दिख रहे होंगे, जैसे 2002 1221, ठीक है, और 369 जो कि मैनिफेस्टेशन का नंबर भी होता है। तो आपको इस तरह से, और 4 की सिंक्रोनिसिटीज़, न्यू बिगनिंग की सिंक्रोनिसिटीज़। तो बेसिकली जब न्यू पैटर्न आप में, आपके डीएम में हट जाता है और वो न्यू पैटर्न बनाते हैं, कोई न्यू चीज़ में इंडल्ज होता है, ओल्ड पैटर्न हटा के, सॉरी, तो एक न्यू बिगनिंग होती है, न्यू एनर्जी में स्टेप अप करते हैं। तो इस वजह से आपको न्यू बिगनिंग के साइन भी दिख सकते हैं। यूनियन के साइन अगर आपको दिख रहे हैं तो कलेक्टिव के लिए दिख रहे होते हैं। जो अपना यूनियन होता है वो सरप्राइज़ होता है, तो बेसिकली अपना नहीं, यूनियन का, कलेक्टिव का साइन आपको मिलता है। आपको बहुत बार ऐसा लग सकता है कि डीएम की एनर्जी आप पिक कर रहे हो, पर बेसिकली डीएम भी आपकी एनर्जी पिक कर पा रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है। लेकिन वो अपने इंट्यूशन को सुन रहे हैं, वो अपने इंट्यूशन पे काम कर रहे हैं, वो बहुत ही मिसिंग में, बहुत ही पर्जिंग एनर्जी में रहते हैं। वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं और वो कर भी रहे हैं, लेकिन जब वो अकेले में आते हैं, जब वो खुद की सोल सर्चिंग पे आते हैं, तब वो अपने डीएफ्स को मिस करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको भी पता है, एक अकेलापन वाली जो चीज़ होती है उस हिसाब से। और फिर अपने आप को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इनर लेवल पे कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, यहाँ पे डीएफ्स अपने ऊपर वर्क करती है, तो वहाँ पे वो मिरर करते हैं डीएफ, और इनर लेवल पे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जितना 100% दे सकते हैं वो दे रहे हैं। ठीक है, वो भी स्ट्रांगली, वो चीज़ आप फील कर सकते हो, वो स्ट्रॉन्गनेस, वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, ठीक है, वो चीज़ें आप फील कर सकते हो। और दूसरी ओर आपका जो इमोशनल लेवल है, जहाँ पे आपने बैलेंस बैठा के रखा है डीएफ एनर्जी ने, वहीं पे डीएम उन एनर्जीज़ को बैलेंस में बैठा के अपने कार्मिक रिलेशनशिप्स को जितना हो सके उतना दूर फेंक रहे हैं। फेंकने का मतलब है वापस एंटरटेन करने का ही नहीं है इनको, ऐसा, ठीक है। तो एंटरटेन नहीं करेंगे, और अगर ऐसा नहीं किया है तो करने के लिए वो स्टेप अप लेंगे डेफिनेटली, और ले रहे हैं, और इसका एनर्जी आपको खुद पिक हो जाएगा। ठीक है, मेडिटेशन करो, अच्छा खाओ पियो, और एक्सरसाइज करो, खुद को ग्राउंडिंग करवाओ, मतलब नंगे पाँव चलो, और साथ ही अपना ऑरा को हमेशा प्रोटेक्शन में रखो। ठीक है, और एक और चीज़ है कि आप जब मेडिटेशन करो और आपका मन नहीं लगे तो आप नॉर्मली चैंटिंग सुनते रहो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको हमेशा 7 चक्र ही करना है, कभी कभी आप नॉर्मल चैंटिंग सुन सकते हो, जिससे कि आप अपने वाइब्रेशंस को हाई रखोगे। थैंक यू।